सत्य घटना आपको सुना रहे हैं। गंगा यमुना के मध्य ये बदायूं वाला जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र की घटना है। एक महापुरुष थे, बड़े प्रकांड विद्वान थे, ब्रह्मचारी थे, विरक्त साधु नहीं थे, नैष्ठिक ब्रह्मचारी थे। लगभग 80 वर्ष की आयु उनकी हो गई थी। कितनी आयु? 80 वर्ष की आयु। और वो विचरण करते हुए गायत्री के परम उपासक थे। वे विचरण करते हुए अपने गांव में आए। अभी भी वो गांव है जहां की हम घटना बता रहे हैं। गांव में आए तो लोगों को जब ये पता चला कि वो अमुक जो बचपन में ही पढ़ने लिखने चले गए थे वही आए हैं, पूरा गांव इकट्ठा हुआ महाराज। तो उस समय उनकी आयु 80 वर्ष की थी। कितनी आयु थी? 80 वर्ष की। और गांव के लोग रोने लगे, बोले पंडित जी आपके घर का तो दिया बुझ गया, आप ब्रह्मचारी हो गए और महामारी आई और सब पधार गए, कोई जीवित नहीं है। अब ये सब क्षेत्र जो है इसी परिवार के यजमानी रही है, यादवों का क्षेत्र था। गांव के लोग बोले महाराज हम तो दूसरे को तो पुरोहित बनाएंगे नहीं, अब आप ही पुरोहिताई करो। अरे बोले हमारा तो बुढ़ापा आ गया, क्या पुरोहिताई करें? बोले नहीं नहीं, हमें तो आगे वंश परंपरा चाहिए। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, ब्रह्मचर्य में, तपस्या में, सदाचार में कितनी शक्ति है। 80 वर्ष की आयु में एक विप्र कन्या से उनका विवाह करवाया गया और उनके 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें हमारे झालावाड़ वाले जो त्यागी जी हैं, इनके जो गुरुजी थे, इनके गुरुजी उनके पुत्रों में से एक पुत्र थे। और महाराज जी उनका स्वरूप हमने देखा, वो भी 90 वर्ष से ऊपर की आयु में गए। सबसे छोटे पुत्र थे, उनको भी हम लोग त्यागी जी कहते थे। बड़े अच्छे महात्मा थे महाराज, गौर वर्ण, सफेद दाढ़ी, सुंदर श्वेत जटाजूट, ब्रह्म कमंडल हाथ में लिए, ऐसे लगता था मानो साक्षात वशिष्ठ जी आ गए हो, ऐसा दर्शन का होता, गौर वर्ण। ये किसकी शक्ति है? 80 वर्ष की आयु में भी सफल गृहस्थ होना, 5 वलिष्ठ पुत्रों को जन्म देना और एक महान विरक्त संत को जन्म देना। ये क्या है? ये सदाचार की महिमा है, ये ब्रह्मचर्य की महिमा है। ब्रह्मचर्य आश्रम के विकृत होने से गृहस्थाश्रम विकृत हो गया और गृहस्थाश्रम के विकृत होने से वानप्रस्थ आश्रम विकृत हो गया और संन्यास आश्रम भी विकृत हो गया। वर्णों में 4 वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण के विकृत होने से क्षत्रिय विकृत होता है, वैश्य विकृत हो जाता है, शूद्र भी विकृत हो जाता है। इसलिए पहला वर्ण सावधान हो जाए तो तीनों वर्ण ठीक हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से जीवन का पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य आश्रम, वो व्यवस्थित हो जाए तो उत्तम ब्रह्मचर्य आश्रम के नियमों का पालन करने वाला सुखी और सुंदर स्वस्थ गृहस्थ आश्रम का उपभोग कर सकता है और समय से वह संसार को त्याग कर वानप्रस्थ और संन्यास को भी ग्रहण कर सकता है। ये परंपरा है। कलयुगी प्राणियों का सबसे पहला दोष तो ये है कि वे अल्पायु हैं, बहुत कम आयु है। कितनी कम आयु है? एक नमूना आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, पुराने युगों की आयु और इस युग की आयु में। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण उठाकर देखो आप। दशरथ जी महाराज को गद्दी पर बैठे बैठे 60,000 वर्ष बीत गए। कितने? चक्रवर्ती सम्राट के पद पर बैठकर शासन करते करते कितना वर्ष बीत गए? 60,000। और एक दिन की बात है, दशरथ जी दर्पण के सामने खड़े थे तो उन्होंने देखा दाहिने कान के पास एक बाल सफेद हो गया। गोस्वामी जी ने भी इसको लिखा है, श्रवण समीप भयूषित केसा। एक वचन का प्रयोग है, भयूषित केसा। एक बाल कान के पास का, रोज ध्यान नहीं जाता होगा, आज थोड़ा ध्यान से देखा दर्पण में तो कान के पास एक बाल सफेद दिखाई पड़ा। अरे लगता है बुढ़ापा आ गया। तब गुरुजी के पास गए, महाराज भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरुजी ने उपाय बताया, पुत्रिष्ट यज्ञ हुआ, ऋषि संग ने भगवान का अवतार हुआ। तो उस समय 60,000 साल की उम्र के बाद
कान के पास का एक बाल पक गया। अब तो महाराज बूढ़े ही पैदा होते हैं, बच्चे पैदा नहीं होते, बूढ़े ही पैदा होते हैं। छोटे छोटे बच्चों के बाल सफेद। तो एक दोष तो कलयुगी प्राणियों का है, वे अल्पायु हैं, थोड़ी उम्र है। अभी तो हमने 80 साल के एक ब्रह्मचारी की बात बताई, और अब तो 80 साल तक जिएंगे कि नहीं जिएंगे इसका भी कोई ठिकाना नहीं। अनुपात 60-70 के बीच में ही जैसी आराम, कम आयु। आगे चलकर लघु संवत जीवन पंचदशा। पंचदशा का अर्थ लोग 50 वर्ष भी कर लेते हैं एक अर्थ में, और पंचदशा का अर्थ 15 वर्ष भी कर लेते हैं। पंचदशा 5 और 10 माने 15। कोई समय ऐसा आएगा कि 15 साल जो जीवित रहेगा ना, 15 साल की उम्र तक, लोग कहेंगे, जैसे आजकल कोई 100 साल तक जी जाता तो लोग कहते अरे बड़ी भाग्यशाली 100 साल की उम्र पाई। ऐसी कोई समय ऐसा भी आएगा जो 15 वर्ष तक जीवित रहे, लोग कहेंगे पूरी उम्र पाई। 15 साल में ही नाती पोता सब हो जाएंगे। ऐसा भी समय आने वाला। तो एक दोस्त तो यह है कि वो अल्पायु है, और कुछ दोष ऐसे हैं जो स्वाभाविक रूप से कलयुगी प्राणियों में हैं। मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्यायुपद्रुता। पहला दोष है मंदाह। मंदाह का अर्थ है अलसा। कलयुगी प्राणी आलसी, प्रमादी। किस चीज में आलसी हैं? भोजन में? बिल्कुल नहीं। अधिक खा लेने पर एक खट्टी खट्टी सी डकार आती है, जलन होती गले में, कहीं कहीं उसको कंडाई पड़ना कहते हैं। कंडाई पड़ रही है, उस समय भी बढ़िया रबड़ी आ जाए भोग लग के, गुलाब जामुन आ जाए, रसगुल्ला आ जाए, मलाई के पुआ आ जाए, अरे महाराज जी पा लीजिए। भले ही जलन हो रही हो गले में, पर वो कुछ ना कुछ हम कहेंगे क्या, हम भी यही कहेंगे, क्या करें, भक्तों का मान रखना पड़ता है, किसी के दिल को हम दुखाना नहीं चाहते। अपने खा के बाद फिर बमन करना पड़े, कोई चिंता की बात। और हमारे उस लौल्य को छिपाने के लिए, उस लालच को छिपाने के लिए हम दुहाई देते हैं प्रसाद की। अरे प्रसाद प्राप्त मात्रेण भोक्तव्यम नात्र कार्य विचारणा। प्रसाद जैसी मिले तुरंत खा लेना चाहिए, विचार नहीं करना चाहिए। दूसरी श्वास आई ना आई, बहुत अच्छी बात है। माला जप रहे थे, रबड़ी भोग लग के आई, तब तो आपने प्रसाद की दुहाई दे के माला छोड़ दी, रबड़ी खा ली। अब बढ़िया सुंदर बाजरे के टिक्कड़ बनाए और थोड़ी चटनी रख दी, ले महाराज खाओ। तो कहेंगे अभी नियम चल रहा है, नियम पूरा हो जाएगा तब पाएंगे। अब हम आपसे पूछते हैं, वो रबड़ी और मलाई के समय प्रसाद की निष्ठा जो उदित भई थी, वो बाजरे और मक्का की रोटला के आगे भी वो निष्ठा बनी रहनी चाहिए ना, लेकिन उस समय निष्ठा चली जाती। हमारे करुणानिधान वाले महाराज जी बड़े विनोदी महापुरुष हैं। वो सुनाते कि उनके गुरुजी सरपंच बाबा महाराज हनुमानगढ़ी वाले, रोज उनका नियम था, 12 मास का नियम था, आधा से रबड़ी शाम को नित्य पाते थे। हनुमान जी को भोग लग के कुल्हड़ा था, आधा से रबड़ी नित्य उनका नियम था। राजभोग में आधा पाव घी, और संध्या के समय उत्थापन में आधा से रबड़ी, 12 मास का नियम था। और 12 मास नीम की पत्ती की चटनी खाते थे वो, 12 मास। बड़े दिव्य पुरुष थे। तो श्री करुणाधान वाले महाराज जी सेवा में रहते, तो शाम को महाराज रबड़ी पाने लग जाते, तो ऐसे हाथ जोड़ के बैठ जाते। हे नाम लेके बोलते, क्यों हाथ जोड़ के बैठा है? महाराज आप लोगों से सुना है गुरुजनों का शीत प्रसाद लेने का बड़ा महत्व है। वो अपने मुंह से सुनाते, वो तो हम भाषा नहीं सुनाएंगे अखाड़े वाली, क्योंकि हमको बोलनी नहीं आती। बाकी वो गुरु महाराज कहते, अरे जब हम दाल भात खाने बैठते हैं तब हाथ जोड़ के सामने नहीं बैठता कि गुरुजी शीत प्रसाद का बड़ा महत्व है। जब रबड़ी खाने बैठते तभी कहता गुरुजी के शीत प्रसाद का बड़ा महत्व। तो हम प्रसाद की महिमा भी, जब बढ़िया चिकना चुपड़ा मीठा बढ़िया चीज चकाचक माल सामने आ जाए, तभी प्रसाद महिमा का स्मरण हम करते हैं। ईमानदारी से हम प्रसाद निष्ठ नहीं हैं, हम पदार्थ निष्ठ हैं। पदार्थ निष्ठा से बात नहीं बनेगी, प्रसाद निष्ठा से बात बनेगी। तो भोजन में आलसी नहीं है,
गले में जलन पड़ रही तो भी खा जाएंगे, लेकिन भजन साधन में एकदम आलसी हैं। कथाएं होती है ना राम जी, कथाएं, तो आयोजक निमंत्रण कार्ड भेजते हैं प्रेमी परिचितों को, तो जिसके पास न्योता जाता है वो कहता है 7 दिन की कथा, 1 दिन चले जाएंगे, आज अमुक काम आ गया, आज नहीं जा पाए, चलो कोई बात नहीं, कल चलेंगे, परसों। अंत में होते होते कहेंगे आखिरी दिन चलेंगे। सूची सुनाई जाती ना, 1 अध्याय सुनने से पूरा फल मिल जाएगा, वो इसमें चलेंगे। फिर कोई आफत आ गई, नहीं सुन पाए, तो कथा का समय तो महाराज जी 7 दिन का बीत गया, अब क्या कहेंगे, कोई बात नहीं, 8वें दिन भंडारा है, अब ये तो व्यवहार की बात है, नहीं जाएंगे तो कहेंगे देखो हमने कार्ड दिया था और प्रसाद पाने भी नहीं आए। तो 7 दिन कथा बीत गई, सत्संग के लिए समय नहीं मिला, पर प्रसाद पाने के नाम पर हमने छुट्टी मांग ली, अवकाश निकाल लिया, व्यवहार निर्वाह के लिए अवकाश निकाल लिया। ऐसे काम नहीं बनेगा। सत्संग को, भजन को हमें अपने जीवन में प्राथमिकता देनी होगी। एक वैश्य थे गुजरात में, श्री मोहनलाल जी पारीक, गृहस्थ थे, वैश्य थे, पर उनका व्यक्तिगत जीवन एक महान संत के जैसा था। हमने खूब उनको निकट से देखा। सेठ श्री जयदयाल गोयनका जी, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी, श्री स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी, हमारे पूज्य गुरुदेव आदि, भारतवर्ष के स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज, मानव सेवा संघ के संस्थापक, ऐसे भारत के श्रेष्ठ संतों से उनकी बहुत निकटता थी, बहुत प्रेम था। व्यक्तिगत जीवन बहुत अच्छा था। नित्य प्रातः काल वे सत्संग कराते थे। ध्रांगध्रा है गुजरात में, वहां रहते थे। सत्संग का समय निश्चित था। उस निश्चित समय में जो नहीं पहुंचा उसको फिर उनके सत्संग में प्रवेश नहीं था। और लोग कहते महाराज जी हम तो आ गए थे, भाई जी हम आ गए थे, बाहर बैठना पड़ा, भीतर तो आपका कक्ष तो बंद हो गया। तो श्री मोहनलाल जी कहते थे, वो कहते थे कि तुम्हारी 6 बजे की ट्रेन है तो तुम 6 बजे घर से नहीं चलते हो। जितनी दूरी का रास्ता है उतना समय लेकर तुम घर से चलते हो। कोशिश करते हो कि 6 बजे की ट्रेन है तो 5:55 तक तो हम पहुंच ही जाएं। कोशिश करते हो कि नहीं, भले टिकट पहले से रिजर्वेशन है, 5 मिनट पहले पहुंचने का निश्चय करते हो। वहां पहुंचने के बाद मान लो ट्रेन लेट हो गई तो लौट के घर आ जाते हो, नहीं वहीं बैठते हो। और घोषणा करने वाले भी सीधे नहीं बताते कि 3 घंटा लेट है, कहते आपकी असुविधा के लिए हमें खेद है, ट्रेन कुछ देरी से चल रही है। और देरी करते करते कई बार तो कई घंटे भी हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आप धैर्यपूर्वक बैठते हैं कि नहीं बैठते हैं। संसार की सामान्य व्यावहारिक यात्रा के लिए आप इतने सावधान हैं कि 6 बजे की ट्रेन पकड़ने के लिए 5 बजे और 5:45 बजे आप चल पड़ते हैं। और जो सत्संग की ट्रेन सीधे वैकुंठ तक जाती है, ठाकुर जी तक जाती है, उसके लिए आप इतने असावधान हैं कि 6 बजे से कथा है, सत्संग है, तो आप 7 बजे पहुंच रहे हैं। तो बोले ऐसे जो प्रमादी हैं, जिनको सत्संग के प्रति तनिक भी आदर भाव नहीं है, ऐसे लोगों की भीड़ हमको नहीं चाहिए। उनके सत्संग में महाराज जी समय से लोग पहुंचते थे। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज के सत्संग की भी ऐसी ही मर्यादा थी। ठीक समय से कोई भी पीछे रह गया, वो भी पीछे रह गया तो पीछे रह गया, फिर उसको प्रवेश नहीं। तो पहला दोष तो यह है कि सत्संग में, भजन साधन में हम प्रमाद करते हैं, और संसार के किसी व्यवहार में आलस प्रमाद नहीं करते हैं। सत्संग में प्रमाद करते हैं,